नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ व्यवसायिक परिवेश। यानी कि आज के इस वीडियो में जो सामान्य प्रबंधक से हमारे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनमें हम व्यवसायिक परिवेश को समझने वाले हैं और उनके कुछ टॉपिक देखेंगे जिनमें आता है व्यवसायिक परिवेश से क्या आशय है, व्यवसायिक परिवेश की कुछ परिभाषाएं हम देखने वाले हैं और व्यवसायिक परिवेश को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी आप यहाँ पर दबाइएगा ताकि आपको हमारे जो वीडियोस आते रहेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर व्यवसायिक परिवेश से क्या आशय है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवसायिक परिवेश होता क्या है। व्यवसायिक परिवेश जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है व्यवसायिक और एक होता है परिवेश। अब ये व्यवसायिक क्या होता है, तो व्यवसायिक का मतलब होता है व्यवसाय से संबंधित यानी कि बिजनेस से रिलेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यवसायिक बोलते हैं। लेकिन परिवेश क्या होता है, तो परिवेश का मतलब होता है वातावरण यानी कि पर्यावरण। आपने पढ़ा ही होगा, जब सोशल साइंस आप पढ़ते थे या कभी आपने पर्यावरण के बारे में, वातावरण के बारे में पढ़ाई है। तो वातावरण क्या होता है, तो वातावरण मतलब ऐसा एटमोस्फेयर जिसमें क्या होता है कि हम अपने आप को प्रभावित करते हैं, ढालते हैं या हम उनसे क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि हमारे आसपास की वे सभी चीजें जो हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्या करती है, प्रभावित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। सेम यहां पर व्यवसायिक परिवेश में आता है कि ऐसी सारी चीजें या ऐसी सारी वस्तुएं क्या कर रही है, बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, व्यवसायिक वातावरण कहलाएगी। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा हम बुक के नजरिए से देखते हैं कि व्यवसायिक परिवेश क्या होता है। बाकी बेसिक तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि व्यवसायिक परिवेश होता क्या है, जो इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्या कर रही है, बिजनेस को प्रभावित कर रही है। जैसे यहां पर दिया गया है, ऐसी सभी बाहरी शक्तियां जो व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, ऐसी सभी बाहरी शक्तियां जो क्या कर रही है, हमारे बिजनेस को प्रभावित कर रही हैं, व्यवसायिक वातावरण कहलाती हैं। व्यवसायिक वातावरण को देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियां प्रभावित करती है। अब देखो ये बाहरी शक्तियां कौन सी है, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये सारी शक्तियां क्या होती है, बाहरी होती है, बिजनेस से बाहर होती है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है और इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये क्या करती है, हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं और इसे हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक वातावरण। इसने कहा है कि इस प्रकार व्यवसाय के आसपास की सभी परिस्थितियां, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, विशिष्ट हो या सामान्य हो, व्यवसायिक वातावरण में क्या होती है, सम्मिलित होती है। तो आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या होता है। तो व्यवसायिक परिवेश या वातावरण या पर्यावरण एक ऐसा वातावरण है या ऐसा तत्व है जो क्या करता है, बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है। अब जैसे इमेज के थ्रू अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जैसे ये इकोनॉमिक्स इन्वॉल्वमेंट यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि आर्थिक वातावरण। उसके बाद यहां हम बात करें तो ये टेक्नोलॉजी, तकनीकी, सामाजिक, पॉलिटिकल और लीगल, ये सब क्या करते हैं, बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि व्यवसायिक वातावरण क्या होता है। अगर नहीं हुआ है तो हम कुछ यहाँ पर परिभाषाएं ले लेते हैं, डेफिनेशन ले लेते हैं कुछ विद्वानों के द्वारा कि उनका क्या मत है व्यवसायिक परिवेश को लेकर के। तो सबसे पहले परिभाषा आती है हमारी प्रोफेसर रॉबिन्स की। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार वातावरण उन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है, किंतु उस संगठन का उन पर कम नियंत्रण होता है। कहने का तात्पर्य बड़ा सिंपल सा है कि वातावरण उन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना है। ये जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है यानी कि बिजनेस वातावरण है, व्यवसायिक वातावरण है, परिवेश है, ये जो है ये उन संस्थाओं से बना है या उन शक्तियों से बना है जो क्या कर रही है, उस संगठन को। यहां आप संगठन की बात करें तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं, अपने उपक्रम की बात कर सकते हैं, अपने बिजनेस की बात कर सकते हैं, या फिर आप जिसका मैनेजमेंट कर रहे हैं उसकी आप बात कर सकते हैं। तो आप जिस उपक्रम का मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंध करते हैं, उस मैनेजमेंट या उस प्रबंध किए गए व्यवसाय को क्या करती है, ये संस्थाएं, ये शक्तियां प्रभावित करती है और संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है। यानी कि वहां जो काम होता है उस काम को प्रभावित करेगी, आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है उस काम को प्रभावित करेगी। कौन करेगी, व्यवसायिक शक्तियां, यानी कि ऐसी संस्थाएं, ऐसी शक्तियां जो आपके काम को प्रभावित करती है और आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है वातावरण। तो यहां प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार हमने समझ लिया। अगली परिभाषा हम यहां देखें तो व्हीलर है। व्हीलर का कहना है व्यवसायिक वातावरण व्यवसायिक फर्मों तथा उद्योगों के बाहर की उन सभी बातों का
योग है जो उनके संगठन एवं संचालन को प्रभावित करती है। कुल मिला के बात यहां भी वही कही गई है कि व्यावसायिक वातावरण क्या है, तो व्यावसायिक वातावरण फर्मों और उद्योगों के जो बाहर चीजें हैं, बाहर की जो सभी बातें, सभी बातों से मतलब ये है बाहर के जितने भी घटक है, जितने भी तत्व है, वे सभी क्या करते हैं, बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित करते हैं और उसके संगठन और संचालन को प्रभावित करते हैं। यानी कि आप जो उसका संगठन करोगे अपने बिजनेस का, या फिर आप उस अपने बिजनेस को चलाओगे, उसको संचालित करोगे, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, आपके बिजनेस पर पड़ेगा। आगे हम परिभाषा देखें तो रेनकी एवं शॉल के अनुसार है, व्यवसाय के वातावरण में सभी बाह्य घटक या बातें सम्मिलित हैं जिनसे यह घिरा हुआ है। ठीक है, हमें पता है जो वातावरण होता है वो किस टाइप का होता है, वो हमें चारों ओर से घेरे हुए रहता है। तो यहाँ बिजनेस को भी ये जो वातावरण है ये चारों ओर से घेरे हुए हैं, जिसमें राजनीतिक आ गया, आर्थिक वातावरण आ जाता है, ठीक है, सामाजिक वातावरण आ जाता है, तकनीकी वातावरण यहाँ पर आ जाता है, या कानूनी वातावरण यहाँ पर आ जाता है। तो ये सभी क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं और इस कारण वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उसके संगठन या संचालन को प्रभावित करते हैं। तो यहां पर रेनके और शॉल ने भी यही कहा है कि व्यवसाय के वातावरण में वे सभी बाह्य घटक या बातें सम्मिलित हैं जिनसे यह घिरा हुआ है, क्या हुआ है, घिरा हुआ है, तथा जिनसे यह प्रत्यक्ष या परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। कुल मिला के बात ये आती है कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो क्या करता है, हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित करता है। एक और परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि ऑथर का कहना यह है कि सरकार का व्यवहार आर्थिक क्रियाओं के प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो गवर्नमेंट है वो आर्थिक क्रियाओं में यानी कि बिजनेस की जो आर्थिक क्रिया है उसमें क्या कर रहा है, वो उसको प्रोत्साहित भी कर सकता है और हतोत्साहित भी कर सकता है। प्रोत्साहित का मतलब उसको मोटिवेट कर सकता है और हतोत्साहित का मतलब होता है कि उसको डीमोटिवेट कर सकता है। तो गवर्नमेंट देखो कुछ नीतियां बनाती है, कुछ नियम बनाती है, कुछ चेंजेस लाती है, कानूनों में बदलाव लाती है, तो इन सभी का प्रभाव किस पर पड़ेगा, आपके बिजनेस पर पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि व्यवसायिक वातावरण से आशय उस वातावरण से है या उन तत्वों, उन सभी बाहरी शक्तियों से है जो आपके संगठन को और आपके संचालन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो ये यहां पर आपको क्लियर हो गया है। अब यहां हम देखेंगे कि व्यवसायिक परिवेश को कौन से तत्व प्रभावित करेंगे और कैसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए ये जो हम डिटेल में यहां पर टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, इन टॉपिक्स में आपको क्वेश्चन खुद निकालने हैं, या आप अगर डिटेल में इनको समझेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम यहां पर देख लेते हैं कि व्यवसायिक परिवेश को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, वो किस तरीके से प्रभावित करेंगे। तो पहला यहां पर आता है वस्तु की मांग। क्या आता है, वस्तु की मांग। देखिए आपका बिजनेस कैसे प्रभावित होगा, तो आप अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया में है या फिर आपका जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन का काम करता है, उत्पादन का काम करता है, तो ऐसी दशा में आप कितना प्रोडक्शन करोगे ये किस पर डिपेंड होगा, ये वस्तु की मांग पर डिपेंड होगा। यानी कि आप मान लिया जाए आप एक पानी की बोतल बनाते हैं या उसका प्रोडक्शन करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, पानी की बोतल बनाने का है। अब ये पानी की बोतल आप इसका प्रोडक्शन किस बेसिस पर करेंगे, यानी कि हम कितना प्रोडक्शन करें, हम ज्यादा करें या कम करें, ये कैसे निर्धारित होगा, तो ये वस्तु की मांग पर निर्धारित होगा। अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की मांग अच्छी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक प्रोडक्शन करना पड़ेगा, अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। लेकिन आपके वस्तु की मांग कम है मार्केट में, तो इसका मतलब आपको प्रोडक्शन कम करना चाहिए। तो देखिए यहां आपका बिजनेस किससे प्रभावित हुआ है, वस्तु की मांग से प्रभावित हुआ है। जो कस्टमर ने आपकी वस्तु की डिमांड की उससे प्रभावित होता है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। अगर आप वस्तु की मांग यहां पर आपके बिजनेस की वस्तु की मांग की होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको अधिक इंप्लॉय लगेंगे, ठीक है, और हो सकता है आपको अधिक मशीनीकरण लग सकता है, ठीक है ना, कच्चा माल अधिक लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या होगी, प्रभावित होगी, और किस एक कारण से, वस्तु की मांग के कारण से। तो यहां पर व्यवसायिक परिवेश में कौन शामिल है, वस्तु की मांग है जो आपको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। अगला आता है सरकार की नीतियां। देखिए हमें पता है गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसी बनाती है, नई नई नीतियां लागू करती है और पुरानी नीतियों को खत्म कर देती है, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के बात यह है सरकारें बदलती है तो भी हमारा बिजनेस प्रभावित होता है, या फिर सरकारें अपने नीतियां बदलेगी, नियम बदलेगी तो भी हमारा बिजनेस प्रभावित होगा। अब वो कैसे होगा उसको हम समझ लेते हैं।
बात 8 नवंबर 2016 की है। आप सभी को पता है, आप सभी अपने फेवरेट टेलीविजन पे क्या कर रहे थे, धारावाहिक देख रहे थे, और अचानक से क्या होता है, मोदी जी आते हैं और बोलते हैं भाइयों और बहनों आज से 500 और 1000 के नोट क्या किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं। तो ये जो घोषणा थी, एक प्रकार की ऐसी घोषणा थी जिसकी वजह से क्या हुआ, अधिक बिजनेस प्रभावित हुए, यानी कि भारत का हर व्यक्ति प्रभावित यहाँ पर होता है उन 500 और 1000 के नोट के बंद होने से। उसके बाद इन्होंने एक और घोषणा की थी 1 जुलाई 2017 में, जीएसटी लागू कर दिया था। क्या कर दिया था, जीएसटी लागू कर दिया था। तो सरकार की इस तरीके की जो नीतियां होती है, जो अचानक से परिवर्तित होती है, ये भी क्या करती है, आपके बिजनेस को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। आगे हम देखें तो आयकर की दरें, इनकम टैक्स जो हम देते हैं, हम इनकम टैक्स किस पर देते हैं, तो प्रॉफिट्स पे देते हैं। ठीक है, किस पे देते हैं, एक बिजनेस अपना जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जमा करता है वो किस पे देता है, अपने प्रॉफिट पे देता है। तो आयकर की दरों में अगर वृद्धि होगी तो भी हमारा बिजनेस प्रभावित होगा, और आयकर की दरों में अगर कटौती होगी तो भी हमारा बिजनेस क्या होगा, प्रभावित होने वाला है। यानी कि व्यवसायिक वातावरण को कौन प्रभावित करेगा, तो आयकर की दरें क्या करेगी, प्रभावित करेगी। अगर वृद्धि होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और हमारी वस्तु की कीमतों को भी हो सकता है हमें बढ़ाना पड़ जाए। ठीक है ना, और आयकर की दर अगर कम होगी तो हमें लाभ पर कम आयकर देना पड़ेगा या फिर हमें छूट मिलेगी। ठीक है, आगे हम बात करें पूंजी की उपलब्धता। अब सर ये पूंजी की उपलब्धता क्या है, तो देखिए कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी व्यापार हो, हर व्यवसाय हर व्यापार में क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो बिना कैपिटल के हम बिजनेस या व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ये बिजनेस की उपलब्धता जो है ये भी आपके व्यवसाय को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे कि व्यवसाय में दो प्रकार की हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, एक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है और एक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। स्थायी पूंजी से हम क्या करते हैं, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, और कार्यशील पूंजी हमारे साथ चलती रहती है। ठीक है ना, आती है जाती है, आती है जाती है। तो ये जो पूंजी की उपलब्धता है, अगर आपके बिजनेस में स्थायी पूंजी की जरूरत है और उतनी आपके पास उपलब्ध है, और आपको जितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है और उतनी आपके पास कार्यशील पूंजी उपलब्ध है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बिजनेस का संचालन क्या कर पाओगे, काफी सुचारू रूप से कर पाओगे, यानी कि अच्छे तरीके से कर पाओगे। लेकिन इसका मैं अपोजिट अगर पार्ट यहां पर देखूं, तो आपके बिजनेस में जितनी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और जितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर वो उपलब्ध मात्रा में नहीं है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल कम है और वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, तो भी आपका जो बिजनेस है वो प्रभावित होने वाला है। अगर आपके पास फिक्स्ड ज्यादा है और वर्किंग कम है, तो भी आपका बिजनेस क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस को कैपिटल भी क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। उसकी उपलब्धता कितनी है, अगर आपके पास उचित मात्रा में धन एकत्रित है तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस में लगा करके उसका अच्छे से उपयोग कर सकते हो या अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। लेकिन पूंजी की उपलब्धता न होने के कारण आप अपने व्यापार का विकास नहीं कर सकते हो। तो ये भी आपके बिजनेस को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। उसके बाद हम अगला देखें तो सरकार की छूट एवं सुविधाएं। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमें विभिन्न प्रकार से छूट देती है, सुविधाएं देती है। जैसे कि मान लिया जाए गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स में बहुत ही छूट दे दी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें लाभ की वृद्धि होगी, हमारे व्यापार में क्या होगा, लाभ होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब छूट दे दी जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी, और कम कॉस्ट होने पर उस प्रोडक्ट की जो मांग है, डिमांड जो है वो बढ़ने लगेगी, तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो सरकार की अगर छूट जो है, जो सुविधाएं जो है, ये अगर हमें पॉजिटिव वे में मिलती है तो इसका मतलब हमें फायदा होता है, यानी कि हमारा बिजनेस प्रभावित होगा। लेकिन अगर सरकार क्या कर दे, अपने दरों में वृद्धि कर दे, कर की दरों में वृद्धि कर देती है, तो इसका हमें सीधे सीधे नुकसान होता है। क्योंकि अगर कर की दरों में वृद्धि की जाएगी, ठीक है, आयात कर, निर्यात कर, विभिन्न प्रकार के जो कर होते हैं, जैसे कि जीएसटी होता है, इनमें अगर वृद्धि कर देती है तो इससे वस्तु की जो कीमत होती है, जो लागत होती है, उसमें भी वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे हो सकता है कि वस्तु की मांग कम हो जाए। तो ये यहां पर क्या करती है, आपके व्यापार को प्रभावित करती है। अगला हम देखें तो सरकार का दृष्टिकोण। देखिए गवर्नमेंट का क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, वो भी आपके बिजनेस को प्रभावित करता है। अब वो कैसे करता है उसको हम देखते हैं। देखिए सरकार जो करती है, यहां पर नीतियां लागू करती है। अब सरकार किस दृष्टिकोण से नीतियां लागू कर रही है, क्या वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हिसाब से कर रही है, समाजवादी से कर रही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के हिसाब से वो अपना दृष्टिकोण रखती है। अगर सरकार
सरकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके नीतियां बनाती है, तो ऐसी दशा में वो क्या होगा कि वो निजी क्षेत्रों को ज्यादा प्राथमिकताएं देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, निजी सेक्टर को ज्यादा प्राथमिकताएं देगी और उससे हमारा बिजनेस क्या होगा, प्रभावित होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि सरकार सामाजिक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके नीतियां बनाती है, नियम बनाती है या उनको प्राथमिकताएं देती है, तो ऐसी दशा में सरकारी क्षेत्रों में क्या होगा, विकास होगा, और सरकारी क्षेत्रों में विकास होगा तो हमारा बिजनेस भी प्रभावित होगा। अब अगर हम बात करें वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करती है, तो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो आप यहां समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो व्यवसाय है वो व्यवसायिक परिवेश इनसे क्या होता है, प्रभावित होता है। एक गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से भी प्रभावित होता है। जैसे कि अभी वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे निजीकरण यहां पर चालू कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो कई ऐसे सरकारी विभाग है या सरकारी सेक्टर है जो क्या हो चुके हैं, निजी क्षेत्रों में आ चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को प्रभावित करते हैं। और आपका बिजनेस व्यापार प्रभावित होगा तो आपका प्रबंध भी प्रभावित होगा, क्योंकि आपको अपने बिजनेस के लिए क्या करना है, प्लानिंग करनी है, योजनाएं बनानी है, जो लक्ष्य निर्धारित किए उनको प्राप्त करना है। आगे बढ़ते हैं और यहां समझते हैं प्रति व्यक्ति आय। देखिए, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ऐसी आय है जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली प्रभावित करती है। अगर हमारे देश में प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय अच्छी है तो ऐसी कंडीशन में हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है। उसका रीजन ये है कि लोग क्या करेंगे, अगर इनकम होगी तो उसका खर्चा भी करेंगे। अगर राष्ट्रीय आय अच्छी है, प्रति व्यक्ति आय की दर अच्छी है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने व्यय की दर भी बढ़ाएंगे और खर्चा करेंगे, जिससे हमारा बिजनेस अच्छा होगा। लेकिन प्रति व्यक्ति आय अच्छी नहीं है तो इसका मतलब हमारे व्यापार पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल नहीं। ठीक है ना। तो ये जो प्रति व्यक्ति आय है ये भी हमारे व्यापार को क्या करती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित करती है, हमारे व्यवसायिक वातावरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद हम बात करें, यहां पर आता है सामाजिक विकास। देखिए, सामाजिक विकास क्या होता है उसको आप समझिएगा। सामाजिक विकास से मतलब जो जीवन स्तर में सुधार हो रहा है समाज में, वो शिक्षा की जो बात हो रही है, वो विशिष्ट ज्ञान की जो बात हो रही है, वो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि हमारा जो समाज है वो धार्मिक रूप से, वो शिक्षा के क्षेत्र में, वो चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके से तरक्की कर रहा है, जो सामाजिक क्षेत्रों में वो विकास कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। अगर हमारे समाज में ऐसे कस्टमर है, ऐसे नागरिक है जो क्या है, शिक्षित हैं, रोजगार है या बेरोजगार है, ये भी डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर। ठीक है ना। तो ये सामाजिक विकास भी क्या करता है, आपके व्यापार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित करता है। तो साथियों, ये आज के इस वीडियो में हमने देखे हैं कि व्यवसायिक परिवेश से हम क्या समझते हैं या क्या आशय होता है, उसकी हमने कुछ परिभाषाएं यहाँ देखी है, और साथ ही हमने इस व्यवसायिक परिवेश को कौन कौन से घटक या कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं और कैसे करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।